दोस्तों नमस्कार। आज पुनः मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो बंधु लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और ये अच्छी बात है कि आप मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं। आज मैं कुछ भारत की राजनीति पे थोड़ी देर चर्चा करूँगा, भारत की राजनीति और भारत की निर्धनता पे, जो दिन प्रतिदिन जरूरी होते जा रहा है। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भारत में इतनी बेरोजगारी है और यहाँ का बेरोजगार युवा घूम रहा है हर गली में। आपको हर गली हर चौपाल पे आपको भारत का युवा बेरोजगार मिल जाएगा। और भारत में निश्चित तौर से जो निर्धनता का दौर चल रहा है, ये दौर नहीं घटाया जा रहा है। तो मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कुछ मैं बात कह सकता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। इस निर्धनता के चक्कर में दो ही धर्म के लोग फंसे हुए कहिए या पिसे हुए कहिए। इस निर्धनता के चक्कर में दो ही लोग पिसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान। इस देश के सिक्की को बेरोजगारी से अगर देखा जाए तो 95% कोई मतलब नहीं। वो अपने रोजगार माने अपनी खेती पे जिंदा है या तो अपने रोजगार पे जिंदा है। तो इस देश में दो धर्म पिसते जा रहे हैं, वो है हिंदू और मुसलमान। किंतु इनका सलूशन क्या है, इनका हल क्या है? इनका सलूशन जो है वो सरकार के पास है। सलूशन क्या है? सरकार वो कर नहीं रही जो करना चाहिए। सरकार अच्छी तरीके से हमें रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही। अब अगर इस पर मैं आगे बात करूं तो बातें तो बहुत लंबी चलेंगी, किंतु मैं छोटी सी बात करता हूं। अगर आप हिंदू और मुसलमान की बेरोजगारी घटाना चाहते हैं तो मात्र इतना करिए, मैं बता देता हूं। तो भारत के युवाओं की, पहली बात तो युवाओं पे बात करता हूँ क्योंकि आज के समय का युवा ही बेरोजगार है, पढ़ा लिखा घूम रहा, कार्य नहीं। तो बेरोजगारी अगर मिटाई जा सकती है तो दो चीज़ जो मुझे दिखाई देती हैं, वो दो सबसे अच्छी चीज़ है वर्तमान समय की। बेरोजगारी मिट जाएगी मंदिर और मस्जिद के माध्यम से। हाँ, कुछ को बुरा लग सकती है इस बात का कि मंदिर और मस्जिद के माध्यम से, तो श्रीमान और विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ मंदिर से। कैसे मंदिर से? अब मंदिर का पैसा है तो स्वाभाविक बात है कि मंदिर का पैसा है तो मात्र हिंदुओं पे खर्च होना चाहिए, और मस्जिदों का पैसा है तो मुस्लिमों पे खर्च होना चाहिए। अब हिंदुओं पे वो पैसा कैसे खर्च होना चाहिए मैं बताता हूँ। आप कोई भी मंदिर को ले लो जो थोड़ा सा भी प्रसिद्ध मंदिर हो चुका हो, उस मंदिर का सीधे सीधे माध्यम यही है, उस मंदिर में आय का एक बहुत सा अच्छा स्रोत आता है और वो मंदिर किसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, माने उस मंदिर पे किसी ना किसी का कब्जा होता है। कुछ छोटे से, वो छोटा सा चंद ग्रुप भी हो सकता है, कुछ चंद लोग भी हो सकते हैं जो मात्र साल भर की पूरी इनकम उनकी झोली में जाती है। अब सीधी सी बात है, साल भर की पूरी आय उनकी झोली में जा रही है। अब उसी आय को अगर उठा के भारत के मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है और इतना सोना निकलता है, उसी सोने को उठा के भारत के युवाओं की निर्धनता में, बेरोजगारी में लगा दिया जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत के युवाओं को, एक युवा को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। किंतु ये करे कौन? कुछ घटिया प्रवृत्ति के लोग इन धार्मिक स्थलों पे जो ईश्वर का घर का प्रतीक है उन पे कब्जा किए बैठे हैं और अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। ये सच्चाई है और ये सबसे दुर्दशा वाली बात है कि ये हमारे देश में, भारत जैसे देश में हो रहा है। अगर मुझसे बात करें तो चूंकि मैं हिंदू हूँ और हिंदू के माध्यम से मुझे सबसे अच्छा अगर कोई धर्म लगा तो मुझे धर्म लगा सिखों का। इन सिखों का धर्म में मुझे क्या लगा, तो सिखों के धर्म में गुरुद्वारे होते हैं। अगर आप उनको ईश्वर के माध्यम से जोड़ते तो भी अच्छा। और गुरुद्वारे में जो गुरुओं की, स्वाभाविक सी बात है, गुरुओं की जो लाटें बनी हुई हैं उनको मैं सदैव नमन करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। मैं इसलिए नतमस्तक करता हूँ क्योंकि वो सारे गुरु शहीद हैं। सारे गुरु, अगर आप उनका इतिहास पढ़ते हैं तो सारे गुरु शहीद हैं। सभी गुरुओं ने हमारे लिए वो कार्य किए हैं जो अभूलनीय हैं और कभी भी भूले नहीं जा सकते। उनके धर्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में लोगों के वीआईपी दर्शन की टिकट नहीं मिलती है, ना ही टिकट बेची जाती है। निर्धन हो या धनवान हो, गुरुद्वारे में लाइन से ही लग के जाएगा। ये सबसे अच्छी बात लगी अगर भीड़ है तो। और
गुरुद्वारे में सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े वीआईपी लोगों को गुरुद्वारे में लोगों के झूठे बर्तन व जूते साफ करते मैंने देखा है। ये सबसे बड़ी बात है। किंतु अब अगर आप मंदिर और मस्जिद में ऐसा कह देते हैं कि जूठे बर्तन साफ करें तो लोग आप पे भड़क सकते हैं, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी आतुर हो जाएंगे। इसमें कोई नई बात तो बड़ी बात नहीं है। तो ये तो एक अचरज सी बात हुई। तो मुझे तो सबसे अच्छा धर्म, अगर मेरे पे बात करो तो सबसे अच्छा धर्म सिखों का ही लगा। नम्न है इसे धर्म को, नम्न है उन गुरुद्वारा चलाने वाले या गुरुद्वारे में रहने वाले व्यक्तियों को जो ये काम कर रहे हैं और जो लोगों से भी एक अच्छी उनकी नीति बना रहे हैं कि उन गुरुद्वारे में वो बताने के सीधे सीधे प्रयास करते हैं कि गुरुद्वारे में कोई बड़ा छोटा नहीं, सारे समान है। ये मुझे अच्छा लगा। किंतु अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में कुछ तो मंदिरों में, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, वहाँ तो सीधे सीधे आम आदमी एक तरफ, कोई पुलिस आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, कोई नेता हो जाए, उसे वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। मैं भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में रहता हूँ और मैं जिस धर्म से आता हूँ मुझे किल्लत होती है इस बात को सोच के कि वो अधिकारी क्या वो इतना बड़ा आला कमान हो गया कि महोदय, वो इतना बड़ा आला कमान हो गया कि वो ईश्वर के भी वीआईपी दर्शन करेगा। घिन आती है ऐसी बातों को सोचकर, दुर्दशा होती है मन में, पीड़ा का एक भाव उत्पन्न होता है, जिस भाव को मैं यहाँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यक्त नहीं कर सकता कि उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। वो क्या अलग से आए हैं? हम लाइन में लगेंगे, वो वीआईपी दर्शन करेंगे ईश्वर से मिलने के लिए। हमारे अस्त्र शस्त्रों पे रोक है, उनके अस्त्र शस्त्र उसके अंदर जाएंगे। ये कहाँ का न्याय, कहाँ की बात हुई? चलो ये तो एक बात हुई। चलो मैंने ये तो बता दिया कि कैसे मैं भारत की निर्धनता को, युवाओं की बेरोजगारी को दूर कर सकता हूँ। तो उसके लिए माध्यम एक ही है, जो मंदिरों का इतना टनों सोना निकलता है, जो भारत सरकारों के द्वारा आय की कमी होने के माध्यम से विदेशों में बेचा जाता है, या विश्व बैंक पे या एशियन बैंक पे, या और भी 2-3 और भी, अफ्रीकन बैंक है, एक और बैंक है, 4 बैंक हैं कुल, इससे भारत लोन लेता है। उन पर कर्जा रखा जाता है, उनके कर्जे भी या वहाँ बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है। उसको अगर जन कल्याण में लगाया जाए तो एक युवाओं की बेरोजगारी चली जाएगी, एक एक भारत का गांव की कायाकल्प हो सकती है। ये तो एक माध्यम हो गया। और कुछ बात करता हूँ भारत की राजनीति पे, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा टॉपिक भारत में बचा हुआ है जो बोलने योग्य टॉपिक है। और भारत की जरा आपको राजनीति में थोड़ा अपने माध्यम से, मैं राजनीति को किस माध्यम से देखता हूँ, किस माध्यम से आगे भी देखूंगा, इसका विश्लेषण करते हुए चलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं और ना मैं कोई ऑफिशियल संगठन का सदस्य हूं। मैं ना ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हूं, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं। ये मैं आपको स्पष्ट करता हुआ चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय आने पर आप मुझसे ये ना कह सकें कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं तो उस पार्टी की पट रहे हैं, या आप उस पार्टी के सदस्य हैं तो या उस पार्टी की पट रहे हैं। तो महोदय श्रीमान, आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं ऑफिशियली सदस्य नहीं हूँ। किंतु चर्चा यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, परसों की घटना घटित हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ। अब जेपी नड्डा जी के साथ घटना घटित होती है, पहली बात तो उनकी सुरक्षा की श्रेणी की मैं बात कर लेता हूँ। उनकी सुरक्षा की श्रेणी अगर आप सुनेंगे, या बहुतों को तो पता नहीं होगा, तो केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा रखी है। और Z+ सिक्योरिटी भारत की इतनी दमदार सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस सिक्योरिटी के बिना। अब बात ये घटित परसों या नरसों की घटना घटित हुई। मैं न्यूज़ पे देख रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बंगाल में हमला हुआ, जिससे उनकी गाड़ी चोटिल हो, उन पे हमला हुआ। तो ये मुझे बात तो सुन के, न्यूज़ पे देख के मुझे एक अट्टहास मन में हुआ, अट्टहास हुआ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसके पास Z+ सिक्योरिटी, आप जरा महोदय या श्रीमान, बंधुवर आप सोच के देखिए, जिसके पास Z+ सिक्योरिटी होगी, Z+ सिक्योरिटी में आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कमांडो होते हैं। ITBP के पहला जो स्तर होता है, पहला जो स्क्वायर होता है, वो एनर्जी कमांडो का होता है।
और दूसरा जो स्तर होता है उस पर एसपीजी कमांडोस होते हैं, और तीसरा जो स्तर होता है उसमें आईटीबीपी के जवान होते हैं, और चौथा जो स्तर लगभग आईटीबीपी और चौथा जो स्तर कहें तो सीआरपीएफ का स्तर, कुल मिला के उसमें 55 जवान होते हैं, 55 जवान होते हैं। और जो सैन्य सुरक्षाकर्मी हैं, सैन्य सुरक्षाकर्मी जिन्हें कहें तो लोकल प्रशासन के, वो अलग। अब इतनी सुरक्षाकर्मियों के बीच एक व्यक्ति पे हमला हो जाए, ये तो हंसने वाली और अट्टहास करने वाली बात है कि क्या मूर्खता भरी बात तो इस भारत की राजनीति में करने के लिए करी जा रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि 55 से ज़्यादा जिसकी सिक्योरिटी में चलें, जेड+ मोदी जी के भी पास है, उनके ऊपर हमला नहीं हो गया? जो हमला करेगा, आप जरा सोच के देखिए, उसको जेड+ सिक्योरिटी, जो जेड+ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के जवान उसको क्या उसका मार्गदर्शन करा देंगे, आप जरा सोच सकते हैं। किंतु ये भारत की राजनीति में और भारत में राजनीति सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे पैतरे अपनाए जाते हैं, ये मुझे सोच के हंसी आती है। आप जरा सोचिए, मुझे छोड़िए, कोई भी किसी भी आम व्यक्ति को आप 2 पुलिस वाले दे दीजिए जिनके पास खाली गन हो और हाथ में डंडे हों, तब तो परिंदा पड़ नहीं मार सकता। और जिसके पास 55 से अधिक सुरक्षाकर्मी हों, उसको क्या, कैसी भारत में धूर्त राजनीति इन नेताओं के द्वारा खेली जा रही, ये मैं सोचता हूँ, ये मैं हंसता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, आप सोच ही सकते हैं एक आम नागरिक क्या कर सकता है। तो यहाँ 2 बिंदु थे जो मैंने उठाए, और एक तीसरा बिंदु है, अगला बिंदु मैं उठाऊंगा, या उठाऊंगा क्या, मैं यही कह देता हूँ। अभी वर्तमान समय में भारत में कोरोना का इतना हवा कर दिया गया भारतीय लोगों में, जो कि अभी भी डर व्याप्त है, और अच्छा डर व्याप्त है आप सोच भी नहीं सकते। किंतु मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहता हूं कि इससे हमारे देश में जो आईपीएल में घाटा हुआ, हमारे देश का आईपीएल नहीं हुआ है, यूएई में आईपीएल खेला गया। आईपीएल में कितने रुपए का, कितने अरबों का मैं विश्लेषण अगर करने लगा तो मैं आपको एक एक्यूरेट बता सकता हूँ, एक्यूरेट कहूँ या अप्रॉक्सीमेट कहूँ, बता सकता हूँ कि कितना घाटा है भारत का लॉस हुआ है। ठीक, सबसे बड़ी बात ये। किंतु अभी कोरोना दूर नहीं, अभी किसी के पास प्रॉपर वैक्सीनें भी नहीं है, और ना किसी देश ने भी प्रॉपर वैक्सीनें अडॉप्ट कर पाई हैं। और यह बात आज सोचने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में छोटे से देश में इतनी बड़ी पिच में लोग बैठ रहे हैं एक दूसरे से, अब तो वहाँ किसका भी सीन वापस आ गया, माने किसका भी सीन भारत को दर्शाया जा चुका है। पूरे विश्व ने उस लड़के ने, उस लड़की ने उसमें किस किया, वो भी सीन दर्शा, मतलब वहाँ कोई डर नहीं है। और भारत के लोगों में ऐसा डर व्याप्त है, ऐसा डर है कोरोना। तो ये भी, इससे हमारा कितना घाटा हो रहा है, भारत सरकारों को जरा ये सोचना चाहिए, अपनी राजनीति चमका के बंद करना चाहिए। और भारत के घाटे जो हो रहा है, घाटे पे घाटे, जिससे हमारे युवाओं का करियर नहीं बन पा रहा है। युवाओं का करियर आप कहेंगे कैसे नहीं बन पा रहे हो, तो श्रीमान आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो घाटा होता है ना, अगर पूरे आईपीएल का उठा के एक स्टेट में रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उससे कितने गांवों का सुधार और कितना पेट्रोल डीजल सस्ता किया जा सकता है, और कितने युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, ये तो आप सभी भली भांति समझदार व्यक्ति जानते होंगे, इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो महोदय बंधुवर जागिए, ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही इन पर जरा अपनी आंखें खोलिए। और जो धर्मों में एक मंदिर को किसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा, छोटा सा वो समूह भी है, छोटा सा वो ग्रुप भी है, या छोटा सा परिवार भी हो, तो ऐसे लोग जागिए और अपना खुल के हो सके तो हिस्सा मांगिए, सरकार से कहिए आप मुझे हिस्सा दिलाने का प्रयत्न करें। अगर मान लो उनके दादाओं परदादाओं ने उस मंदिर की देख रेख की है तो आधा हिस्सा उनको जाए, आधा हिस्सा निर्धनों के कल्याण में जाए। लेकिन तो एक बात यहाँ मैं पॉइंट सीधा खड़ा करना चाहता हूँ, अगर मंदिरों का है तो हिंदुओं को जाए, मुस्लिमों का है तो मुस्लिम, अगर मस्जिदों का है तो मुसलमानों को जाए। इस हिस्से में कोई वो रोक टोक, इस हिस्से में रोक टोक इतनी ही हो कि जिस धर्म का है उस धर्म को जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किंतु गुरुद्वारों में ऐसा होता नहीं। धन्य है सरदार लोग, और धन्य है इसे सिख सरदार कहें या सिख कहें, बात तो लगभग वही है। धन्य है सिख लोग जो वहाँ गुरुद्वारे के अंदर वीआईपी लाइनें नहीं लगती, गुरुद्वारे के अंदर अस्त्र की पाबंदी सरकार नहीं, जो अंदर से नियम है उन्हीं नियमों पर चलाए जाते हैं। धन्य है वो सिखों का धर्म और धन्य है गुरुद्वारे। किंतु ये जो झोलमाल और घोटाला मंदिरों मस्जिदों पे चल रहा है, जरा इनको भारत सरकार के माध्यम से देखा जाए।
या ना भी देखा जाए भारत सरकार से मैं कोई आस नहीं करता, क्योंकि भारत की राजनीति में कोई ऐसे विशेष नेता नहीं है जो इन मुद्दों पे ध्यान देंगे, क्योंकि सब तो यहाँ नेता तो हम ही यहाँ, समझिएगा मेरे कहने को, प्रश्न को समझिएगा, नेता तो हम और आप जैसे ही आएंगे तो अपना पहले बनाने का सोचेंगे, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं, उससे ज़्यादा उनकी सोचदानी में समझ नहीं। तो इतना आप ध्यान रखिए कि भारत में निर्धनता भी मिटाई जा सकती है, भारत में बेरोजगारी भी मिटाई जा सकती है, गाँव का कायाकल्प भी हुआ जा सकता है, और किसानों की 1000 रुपये वाली फसल, जो 1000 रुपये वाली फसल है, अगर भारत सरकार चाह जाए तो वो भारत की किसानों की फसल 1000 वाली फसल 3000 में बेची जा सकती है। फिर उसी फसल को किसान को 2000 रुपये में किसान को अगर खरीदना चाहे तो उसे वापस दें, 3000 में खरीद दें। अगर वो खरीदना चाहता है तो उसे हल्के दामों पर, भारत के नागरिकों को हल्के दामों पर देना चाहिए। इतना आप सोच के चलिए, ये सब हो सकता है, लेकिन भारत सरकार जागने वाली नहीं है और स्टेट सरकार से कोई आस नहीं। तो निर्धनता भी मिटाई जा सकती। और जरा इन नेताओं की थ्योरम से आप बच के रहिए, इन नेताओं का थ्योरम मुझे समझ में नहीं आता और आपको भी बेसिकली समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि 55+ जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हो उस पर हमला हो जाए, ये छोटी कोई बात नहीं है, ये बहुत सोची समझी साजिश के तौर पर ऐसा होता है। जिसके पास 55 जवान हो उस पर हमला हो जाए, ये कोई छोटी बात है, इस पर छोटी बात हो ही नहीं सकती। और श्रीमान इतना ध्यान रखिए, विपक्ष को भी पक्ष पालता, पक्ष को पक्ष में आने के बाद जो पक्ष विपक्ष में हो जाता फिर भी उसको पक्ष पालता है। इतना ध्यान रखिएगा। अभी जो राहुल कर रहे हैं आप, ये है वो है अखिलेश कर रहे हैं, तो इनको भी पक्ष के नेता पाले जा रहे हैं, इनको भी जो अभी सत्ता में नहीं उनको भी जो अभी फेमस चेहरे हैं उनको भी चंदा और अच्छी सिक्योरिटी मुहैया केंद्र सरकारों के द्वारा, जो पक्ष में बैठे नेताओं के द्वारा ही दी जा रही है। इतना ध्यान रखिएगा। तो नेताओं के चक्कर में ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें, नेताओं से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि नेता अपने बाप का नहीं होता तो हमारा और आपका क्या होगा। शारदे धन्यवाद करता हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखें, हो सके तो अगर सब्सक्राइब आप किसी से करा सकते हैं तो कराएं, आपकी अधिक कृपा होगी। बाकी जय शंकर।